Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhakti Talks is a lecture series where he will be teaching us how we can apply the values of our scriptures, Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita, in our modern day lives and live a life of purpose and ethics. These sessions will be 40 minutes long during the weekends, especially on Sundays. Our speaker for today doesn't need an introduction for sure, but for the purification of my heart, I would like to say a few things about him. He started his Krishna consciousness journey almost 15 to 20 years back. After getting mentored by His Grace Gauranga Prabhu and initiated by His Holiness Radhanath Swami Maharaj, he has been practicing and fostering the nectar of Krishna consciousness around the world. He has inspired thousands of devotees to chant Hare Krishna, read scriptures, and live a life of purpose. He has inspired the youths of Cuttack by designing a beautiful festival known as Ahvan. He is the founder of Gopal Dham, a comfort zone for all the devotees of India. It's our biggest fortune to have him amongst us today. Without much ado, yes, you're correct. It's none other than our beloved mentor, His Grace Prem Nimai Das Prabhuji. As light destroys darkness, similarly, knowledge destroys ignorance. It's time to destroy the ignorance of our life with Bhakti Talks. Welcome to Bhakti Talks, co-powered by ISKCON Cuttack and Gopal Dham. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. आज बहुत ही पवित्र दिवस है. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में जन्माष्टमी, राधाष्टमी ये जैसे धूमधाम से मनाया जाता है, ये फेस्टिवल नरसिंह चतुर्दशी को भी ग्लोबली बड़ा धूमधाम से बनाया जाता है. इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये नरसिंह आरती को गाने में, दैनंदिन रेगुलरली डेली बेसिस में गाने में, आरती करने में और ये नरसिंह चतुर्दशी को बड़ा धूमधाम में बनाने के लिए हम सबको प्रेरित किया है. ये स्टोरी कहाँ से आता है और ये इसका लीला कथा क्या है, हम कुछ ही देर में उसको एक्सप्लोर करेंगे. पर क्योंकि ये नरसिंह कथा है, दसम स्कंद में जो भागवतम है उसके बाद अगर सबसे बड़ा कंटेंट, सबसे बड़ा टॉपिक है वो है प्रहलाद महाराज नरसिंह चरित्र. तो उसको ये 40 मिनट सेशन में करना नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है. तो हम सिनॉप्सिस में लेंगे, डिटेल में ज्यादा जाएंगे नहीं, पर थोड़ा सा ओवर टाइम हो सकता है. विल सी टू इट दैट वी आर नॉट बोर्ड और हम टाइम पे करने को भी प्रयास करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो wish you a very happy Krishna conscious, of course Krishna conscious, Narsinga conscious, Narsinga Chaturdashi. मैं आभार हूँ इस्कॉन कट्टा के प्रभारी गणों को, आयोजकों को और गोपाल धाम के आयोजकों को जो इतना मेहनत लेकर के ये जो भक्ति सीरीज, भक्ति टॉक का सीरीज कर रहे हैं. माय हम्बल ओबेइसेंसेस, थैंक यू ऑल वेरी मच. सो लेट्स स्टार्ट. आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही पावन है. चलिए टॉपिक पे जाते हैं. देखिए, पहले हम टॉपिक का नाम दिए द मोस्ट अनयूजुअल गॉड और द मोस्ट अनयूजुअल द लायन गॉड. जो भक्ति में ज्यादा दिन आया नहीं है, एक बार अगर सोचे अरे ये भगवान का रूप क्या है, और कभी कभी इसी का फायदा लेकर के जो अब्राहमिक रिलीजन है वो बोलते हैं अरे किसी को पूछते रहते हो. ऐसा व्यक्ति जिसका मुंह सिंह जैसा है, उसका शरीर नर जैसा है, ऐसा व्यक्ति जिसका मुंह कुछ दिखता ही नहीं, बड़ा बड़ा आंखें दिखता है, उसको पूछते हो. ऐसा व्यक्ति जो शुक्र रूप में आए, पीक टाइप का बड़ा देव, उनको पूछते रहते हो. मत्स्य के रूप में आए मीना बता रहे, उनको पूछते रहते हो. है क्या आपका? तो या तो फिर आप इररिलेवेंट है
या फिर इतना रिलेवेंट है कि लोगों ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। हम ये नरसिंह अवतार और ये जो नरसिंह चतुर्दशी और ये जो अनयूजुअल फॉर्म है, ये अनयूजुअल फॉर्म है, यूजलेस फॉर्म नहीं है, डिवाइन फॉर्म है। उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो हम जानते हैं कि उड़ीसा में एक भगवान का रूप है, उनका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ का ये आंखें जो है प्रैक्टिकली पूरा फेस को कवर किया हुआ है। और देखेंगे तो ये क्यों ऐसा रूप, क्या ये रूप का कुछ नहीं है? विष्णु ऐसा, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, विष्णु चक्र पकड़ के आते हैं, ये फिर ऐसा क्यों? इसके पीछे अगर आप देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे ये आइदर भक्तों के लिए ऐसा रूप लिया है, प्रोटेक्शन के लिए लिया है, अनुकंपा के लिए लिया है। कोई भी रूप भगवान लिया है, इसके पीछे एक डीप फिलोसफी, सिद्धांत छुपा हुआ है। अगर उसको हम जान जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो चलिए हम जाते हैं नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान का रूप ऐसा क्यों है, क्यों ये मोस्ट अनयूजुअल रूप में आए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कहां से आया? श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, एक वैदिक साहित्यों में, वैदिक साहित्यों का एक निचोड़ है, जिस शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अगर वैदिक शास्त्रों को एक कल्प वृक्ष की तरह माने, ये जो भागवतम है केवल फल नहीं, पका हुआ फल, स्वीट राइपेंड फ्रूट। उसको व्यासदेव ने उनके स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में मैग्नम ओपस के रूप में लिखा हुआ है। श्रीला व्यासदेव कौन है? भगवान के साहित्य अवतार हैं। भगवान आकर के गीता बोले, और ये व्यासदेव जो भगवान के साहित्य अवतार हैं, उन्होंने सब कुछ, महाभारत, वेद, अरण्यक, उपनिषद, कितना क्या लिखा। एक एक किताब का अंश आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दे सकता है। ऐसा ऐसा भगवान का साहित्य अवतार इन्होंने लिखा। और इतना सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके हृदय में डिससैटिस्फैक्शन था। उनके गुरु नारद मुनि, आप जानते हैं नारद मुनि कौन है? नारद मुनि आकर के बोले कि आप भगवान के बारे में एक्सक्लूसिवली, रिपीटेडली, विथ ऑल एम्फासिस लिखा नहीं। भक्ति, भक्त, भगवान, ये सिद्धांत रत्नाढ्य, ये सिद्धांतों का सारो शिरोमणि, इनके ऊपर आपने कुछ लिखा नहीं। केवल एम्फासिस देते हुए आप मिक्सिंग कर दिया, बहुत धर्म अर्थ काम मोक्ष मिक्सिंग कर दिया। नीति क्या करेगा, सोसाइटी में कैसे रहेगा, ये सब आपने बोल दिया। वो जरूरी हो सकता है, लेकिन जब तक आत्मा के नाते हम परमात्मा के लिए, भगवान के लिए एक्सक्लूसिवली हम कुछ लिखा नहीं या हमने कुछ किया नहीं, वो सेवा हमको आत्मतृप्ति नहीं दे सकता संपूर्ण रूपेणा। इसीलिए व्यासदेव ये कार्य को, भागवतम को लिया और उनका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में ये पुस्तक पेश किया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, शुक्ल संहिता अमल पुराणम। भाई अमल, इसमें मल नहीं है। हम रस खाते हैं, मल त्यागते हैं। अगर कोई मल खाए तो अरे वो तो प्रॉब्लम में आएगा, बीमार पड़ जाएगा। मल कोई खाता नहीं है। तो आप कहीं भी बुक उठाइए, नॉलेज तो है, नॉलेज के साथ साथ ये थोड़ा मल देगा, भौतिकता का मल देगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, देयर इज नो मल, बिल्कुल मल नहीं है इसमें। स्पॉटलेस लिटरेचर श्रीमद् भागवतम। तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम श्वेतावतारम भागवतम भजामि हम सिंह भागवत स्वरूपम। भागवतम को पूछते, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव समृतम धर्म प्रोजित कैतवत्र। चीटिंग रिलीजन इज किक्ड आउट एट द आउटसेट। कोई चीटिंग रिलीजन नहीं है। ये पुस्तक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो कथा, नरसिंह कथा,
ये अमल पुराण से आते हैं। अगर इसमें आप ड्रामा देखेंगे, थ्रिल देखेंगे, एक्शन देखेंगे, जो कुछ भी आप देखेंगे, ये सब है, लेकिन केवल भगवान के संबंधित है। भक्ति, भक्त, भगवान इनके संबंधित है। इसीलिए ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा को परम संतुष्ट देगा, परम कल्याणकारी वस्तु है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम दो व्यक्ति, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच का डायलॉग है। परीक्षित महाराज जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, आप उस डिटेल में जाएंगे तो समय चला जाएगा, इसीलिए मैं खाली इतना बोलता हूं। उनको श्राप मिला, 7 दिन के अंदर शरीर त्यागेंगे या जीवन जाएगा, मृत्यु होगी, ये समझ करके उन्होंने शेल्टर लिया। विरक्त चूड़ामणि व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को गंगा के तट पर दोनों बैठे, हजार हजार के संख्या में आकर के मुनि ऋषिगण, साधुगण, वैष्णवगण बैठे और ये चर्चा हुआ, ये अमल पुराण हुआ श्रीमद् भागवतम। ये उसका बैकग्राउंड है। इसको पढ़ने मात्र से ही जीव को अंदरूनी संपूर्ण संतुष्टि, आनंद मिलेगा, आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि ये केवल भगवान, भक्ति और भगवान, भक्ति, भक्त और भगवान के संबंधी है। यत्कृत कृष्ण संप्रश्न यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, क्योंकि कृष्ण के बारे में यह आत्मा को परम संतुष्टि देगी। तो चलिए, ये कथा कहां से आता है? श्रीमद् भागवतम से। क्या है श्रीमद् भागवतम? मैंने थोड़ा सम्यक से, थोड़ा सा शॉर्टकट में, संक्षिप्त में बताया। भगवान में भगवत गीता में आकर के लॉ दिया, भगवान कौन है, जीव कौन है, भक्ति क्या है, योग क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, तप क्या है, सब कुछ बताया। मेरा शक्ति कितना, तुम लोग कौन हो, तुम लोगों का शक्ति क्या क्या, सब कुछ का डिटेल में भगवान ने आकर के गीता में बोला। उसको बोलते हैं लॉ बुक, लॉ बुक। लेकिन वो लॉ बुक को जो पालन किया भगवान का लॉ, उसका क्या हुआ? जो पालन नहीं किया उसका क्या हुआ? ये किताब में, ये शास्त्र में आप देखेंगे जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इज लाइक अ लॉ जर्नल, केस स्टडी लिया हुआ है। अरे बड़ा शक्तिशाली था, उसका नाम था राजा उत्तानपाद। बड़ा शक्तिशाली था, उसका नाम था हिरण्यकशिपु। पोजीशन, पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज, लोग उसका बेक एंड कॉल में थे। संसार का सारे शक्ति उनके ऊपर समाहित था। लोग को इशारा करने मात्र से लोग काम करते थे, उनका जो चाहे हो जाता था। लेकिन भगवान का नियमों को पालन नहीं किया, भगवान को माना नहीं, उनका क्या हुआ? और चाहे वो तुच्छ जीव हो, जैसे आप सुनेंगे ये स्टोरी में प्रहलाद, आप सुनेंगे बाकी स्टोरियों में ध्रुव, सुदामा, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें भगवान का शक्ति को, भगवान को अपना जीवन का ध्येय माना। उनका क्या हुआ? ये स्टोरी को लेकर के, केस स्टडी को लेकर के बना हुआ है श्रीमद् भागवतम, ताकि जीव को प्रेरणा दे सके। भक्ति के माध्यम से जीव भगवान को पा सकता है, जो कि सर्वोच्च स्थिति है। ये है भागवतम का चूड़ांत शिरोमणि, चूड़ांत, वो मेन निष्कर्ष है। भक्ति के माध्यम से भक्त या जीव एक भक्त बन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसको पाके न चलते, और कुछ पाने को रह नहीं जाता। ये भागवतम का सिद्धांत है, और ये मैग्नम ओपस है। 12 स्कंद है, जैसे खंड बोलते हैं, 12 स्कंद है इसमें। पुराण और क, सूर्य जैसा पुराण और क, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दिशा में पुराण और क अधुनोदितः। कलयुग में भगवान नहीं आते, भगवान त्रियुगी हैं। ये कलयुग में भगवान का स्वरूप, स्वयं भगवान श्री कृष्ण परिवर्तित, कृष्ण फिर आ जाते हैं किताब के रूप में, जिसका नाम है भागवतम। ये स्टोरी, ये लीला, ये बुक से लिया गया। तो ये लीला ऐसा कोई मन गठन कहानी नहीं है। ये लीला केवल मन को बहलाने वाला स्टोरी नहीं है। अरे आनंद आएगा, अरे क्या स्टोरी था। हो सकता है मन को मजा आएगा, आना भी चाहिए, लेकिन ये आत्म कल्याणकारी, आत्मा को योग करा के भगवान तक पहुंचाएगा, आनंद मिलेगा, वास्तविक आनंद मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये कथा नरसिंह चरित्र, नरसिंह देव का
अपीयरेंस जो कि आज है, ये कथा यही भागवतम का सप्तम स्कंद में आता है। मैं बोला 12 स्कंद है, उसमें सप्तम स्कंद, सातवां जो खंड है, उसमें आते हैं ये प्रहलाद चरित्र, नरसिंह आविर्भाव, 7th कैंटो। चलिए अब स्टोरी को जाते हैं, इनका रूप ऐसा क्यों हुआ। आप खाली सुन के रखिए कौन है, ये है विष्णु। ये पहले से बोलता हूं, फिर धीरे धीरे हम स्टोरी में चलेंगे। जैसे पहले एक बिस्किट आया करता था, बिस्किट कैसा था, बिस्किट कैसा था, एक मिनट प्रभु, तो एक बिस्किट आया करता था, मैं बोल रहा था बिस्किट अलग अलग रूप से होता था, कभी मोर के रूप में, कभी सिंह के रूप में, कभी पिकअप के रूप में। लेकिन अगर खाओगे सेम टेस्ट, सेम चीज अलग अलग रूप में आता था। वैसे भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन है वही सच्चिदानंद घन आनंद प्रदायक भगवान, परम कृपालु दयालु जगन्नाथ श्री कृष्ण। तो ये नरसिंह देव का रूप थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन वो भगवान के ही स्वरूप हैं, उनके ही अवतार हैं। जैसे बिस्किट का रूप चेंज करने से बिस्किट बदल नहीं जाता, वैसे ये जो भगवान का रूप चेंज होने से भगवान बदल नहीं जाते, भगवान सेम है। आप देखेंगे कैसे इनका लीला हुआ। तो इनका रूप थोड़ा समझते हैं लोग कि अरे इनका इतना भयानक रूप क्यों है। राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन मुंबई में एक बार कुछ बुद्धिस्ट लोग आए, और आपको सबको पता है बुद्धिस्ट मतलब नॉन वायलेंस, पीस लविंग पीपल। और वो आते आते उनको एक डायरोमा दिख गया जिसमें नरसिंहदेव अपना क्रूर रूप में है और प्रहलाद उनको पूजा कर रहा है। ये बोला अरे ये भगवान है, हमने जीवन भर प्रार्थना किया कि भगवान अहिंसा परम धर्म, हिंसा करते हैं, भगवान मारते हैं, एकदम मार करके ऐसा इंटेस्टाइन निकाल देते हैं, ये भगवान है। उनको शौक लगा, फिर उनको समझाया गया। तो चलिए आकर के देखते हैं कि क्या है इसमें। आप देखिए, अगर आप दुकान में जाओ, मॉल में जाओ, बाजार में जाइए, हर जगह आप जाइए, आप क्या देखेंगे, कोलगेट लीजिए आनंद पाएंगे, दांत साफ दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। लीजिए चावल, आपको एकदम चुस्टी मिलेगा। लीजिए मोबाइल, कर लो दुनिया मिक्स में, दुनिया भर का प्रोडक्ट। लेकिन कोई भी अगर आप उठा करके देखें, कोई भी आत्मा के दिल की बात ही नहीं करता इधर। सब बात करते हैं इंद्रियों के लिए, शरीर के लिए, ये ले लो आनंद पाओगे, ये ले लो आनंद पाओगे, लेकिन सब शरीर संबंधी या मैक्सिमम, मतलब अगर हो गया तो मन है बुद्धि संबंधी। कोई भी चीज यहाँ आत्मा संबंधी नहीं मिलता। कोई आत्मा कल्याण के बोलता नहीं कि आत्मा को आनंद देगा, ये नहीं, केवल भागवतम। क्योंकि सबसे कल्याणकारी वस्तु भागवतम है। भागवतम आत्मा को कैसे तृप्त करें वो मिलता है। इसीलिए ये जो समय हम अभी देंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि आज का समय आपका बहुत आत्म कल्याणकारी हो, आपको आनंद मिले। तो चलिए, इसमें कैरेक्टर कौन कौन है पता है? ये जो स्टोरी हम बोलेंगे, ये स्टोरी का कैरेक्टर सुनिए। दिति, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, नरसिंह भगवान जिनके ऊपर बात करेंगे, नारद मुनि, इंद्र, ऐसे कैरेक्टर हैं। और प्रहलाद का मम्मी, माँ का नाम है कयाधु। तो इतना ही कैरेक्टर मेन तौर पर आएंगे, मेन तौर पर आपको इतने कैरेक्टर दिखेंगे। चलिए स्टोरी लाइन में चलते हैं। स्टोरी जाने से पहले आप एक छोटा सा लेसन बोलता हूँ। 5 साल का प्रहलाद जो हम पहले से पढ़े, अभी तो प्रहलाद का बात आया नहीं, एक स्टोरी ले लेते हैं। 5 साल का प्रहलाद हिरण्यकशिपु जैसा इतनी शक्तिशाली, और पूरा उसका इकोसिस्टम देखिए, डेमोनिया का इकोसिस्टम, वहां रह करके अनडिटर्ड भक्ति कर किया और
साब्यस्त किया कि भगवान को विस्मरण न करने से, ऑलवेज रिमेम्बर करने से, ऑलवेज उनको ध्यान करने से हर चैलेंज को सामना किया जा सकता है और सफलता मिल सकती है। ये टोटल टॉपिक का एसेंस है। चलिए स्टोरी लाइन को चलते हैं। एक श्लोका उससे पहले लेते हैं। हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रहलाद केशव प्रियम जिघांसुर अकरो नाना यातना मृत्यु हेतवे। इसका मतलब क्या है? हिरण्यकशिपु करके एक राजा थे, उनका एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ प्रहलाद। पर गड़बड़ ये हुआ, हिरण्यकशिपु थे असुरों का राजा, लेकिन उनका बेटा केशव प्रियम, भगवान केशव, विष्णु के केशव के अति प्रिय निकले, अर्थात भगवान के भक्त निकले। हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रहलाद केशव प्रियम जिघांसुर, गुस्सा हो गए। कौन? हिरण्यकशिपु। अकरो नाना, नाना प्रकार के यातना दिए, पीड़ा दिए। यातना क्यों? ना मृत्यु है तबे, उसको मारने के लिए तुले थे, मारने के लिए तरह तरह के पीड़ा दिया और मारने पे तुले हुए। कौन? उनके पिता। तो स्टोरी सुन रहे हैं, पिता पुत्र का कहानी है। पिता असुरों का राजा है। नेचुरली असुर लोग थोड़ा सा देवताओं से चिढ़ते हैं, उनका शत्रु रहते हैं, और ये बेटा उनका, ये विष्णु का बड़ा प्रिय निकला, बड़ा भक्त निकला, इसलिए उनको मारने के लिए तुले थे ये। तो नेचुरली क्वेश्चन आएगा ना, अरे बाप बेटा कैसा? बाप कभी तारन देता है उसका मंगल के लिए, लेकिन मारता नहीं कोई, ऐसा शत्रु नहीं बन जाता, कोई मारता नहीं है जान में। ये जान पे क्यों तुले हुए हैं? अगर बेटा कुछ गड़बड़ किया उनको थोड़ा सा दंड देंगे, लेकिन कोई मारता नहीं है, लेकिन ये मारने पे क्यों तुले हुए हैं? एक क्वेश्चन नंबर 1। 2, उनका बेटा असुर कुल में पैदा हुआ तो भगवान का इतना बड़ा भक्त बना कैसे? ये नेचुरल 2 क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के ऊपर पूरा स्टोरी ये है। थोड़ा लंबा है, देखते हैं कब तक जाएगा, नहीं तो सेशन 2, 3 करेंगे, पर एटलीस्ट ये समझ के जाइए, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेंगे। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन को समझाते हुए स्टोरी लाइन में चलते हैं। नीति के 2 पुत्र हुए, एक का नाम है हिरण्यकशिपु, एक का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और ये कैसे पुत्र हुए? दानव श्रेष्ठ, दानव कुल में हुए, बड़े भयानक क्रूएल पीपल, असुरों का राजा बने, ऐसा इतना नीति के 2 पुत्र हुए। ये हिरण्याक्ष इतना आसुरिक था, ये हमारा जो पृथ्वी है ना, उसको लेकर के रसातल में, गर्भोदक सागर के कोर में लेकर डुबो रहा था। भगवान विष्णु देखा, त्राही त्राही मच गया है, सारा संसार के कॉस्मिक मैनेजमेंट सिस्टम हिल गया है, सब लोग जीवन के लिए भगवान के पास गए, तो भगवान कृपावश एक अवतार लिया, उनका नाम है बराह अवतार। बराह अवतार में भगवान अपने तख्त से पृथ्वी को ऊपर लाए, अपने ऑर्बिट में रखा और हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई किया। हिरण्याक्ष ऐसा कोई नहीं था, उसका हिस्ट्री बताया गया है, कौन है हिरण्याक्ष, कौन है हिरण्यकशिपु, लेकिन वो डिटेल में जाएंगे, समय नहीं है हमारे पास। इतने शक्तिशाली हिरण्याक्ष बराहदेव के साथ फाइट हुआ। ऐसा फाइट दिनों तक चला, लोगों को ऐसा सांस को थाम करके बैठते थे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसा दिनों दिन चलता रहा। मानो ऐसा लग रहा था एक गाय के पीछे 2 सांड लड़ रहे हैं, जी जान लेकर के। चलो डिटेल में ग्राफिक में जाएंगे नहीं, शॉर्टकट कर देते हैं। भगवान ने पृथ्वी को ला करके अपना ऑर्बिट में रखा और हिरण्याक्ष को वध किया। हिरण्याक्ष कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, राजा थे वो लोग असुरों का। अब राजा हिरण्याक्ष का शरीर राजप्रासाद में आया, उनके बहुत रानियां थे, रोने लगे, हाय हाय हमारा पतिदेव को मार डाला, क्या जिएंगे हम, हमारा जीने का ऑक्सीजन आप थे, कौन संभालेगा हमको, आप तो इतने योद्धा थे, आपको ऐसा कौन कर पाया।
कौन था वो आपको मार डाला, हम क्या करेंगे, हमारा जीवन का अस्तित्व क्या है, रोने लगे piteously, iniously, they cried, lamented like anything. उनको पैसिफाई करने के लिए होता नहीं था। उस टाइम में मिस्टर हिरण्यकशिपु स्टोरी में एंटर करते हैं। दो भाई थे, एक भाई मर गया, रानी लोग रो रहे हैं, और दूसरा भाई हिरण्यकशिपु अभी स्टोरी में एंट्री ले रहे हैं। जब हिरण्यकशिपु एंट्री लिया, हिरण्यकशिपु न रोने के लिए उनको प्रेरणा दिया कि मत रोइए, शरीर पे क्यों रो रहे हैं। तो इनको देख करके रानियां और रोने लगे। होता है ऐसा, जब अपनों को देखते हैं हमको दुख होता है और दुख बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि बस मैं उनको पकड़ूं, रोऊं, अपनापन कोई आया है। तो रानियां और रोने लगे और रोने लगे। तो कैसे उनको प्रशमित करें, उनको कैसे सुलझाएं। हिरण्यकशिपु यहीं पर देखिए, ऐसा नहीं है कि असुरों को दिमाग नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, उनको प्रिंसिपल पता नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होता, ना 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 ना, उनका ज्ञान होता है, उनको दर्शन आता है, सब कुछ उनको आता है। लेकिन असुर में और सुर में, असुर में और भक्त में फर्क है। असुरों को भी ज्ञान होता है, लेकिन वो पालन नहीं करते, आचरण नहीं करते। लेकिन भगवान के भक्त को ज्ञान होता है, वो ज्ञान को आचरण में लाते हैं। इतना ही फर्क है। शिक्षा ये है, a philosophy without practice merely helps you. Philosophy is meant to practice. ये हिरण्यकशिपु बोलता है, ये तो शरीर है, इनको क्यों रो रहे हैं। इनको पता है शरीर है, आत्मा है, शरीर आत्मा अभिन्न है, शरीर भिन्न भिन्न चीज है, शरीर आत्मा नहीं है, ये सब ज्ञान उनको पता है। जो भगवत गीता का सेकंड चैप्टर में भगवान ने दिया है, वो सब ज्ञान हिरण्यकशिपु पता था, विद्वान था। शुकदेव गोस्वामी हिरण्यकशिपु के विद्वान के तौर पर, एक प्रीचर के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप जाएंगे आगे देखेंगे, वो एक ग्लोबल टेररिस्ट था, पूरा वर्ल्ड को, यूनिवर्स को टेरराइज किया उसने। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको कैसे पेश करते हैं कि विद्वान के तौर पर। बुद्धि देखिए उसका, ऐसा नहीं है रावण को बुद्धि नहीं था, ऐसा नहीं है हिरण्यकशिपु को बुद्धि नहीं था, ऐसा नहीं है असुरों को बुद्धि नहीं था। लेकिन वो पालन नहीं करते थे, आचरण नहीं करते थे। वो अपना बुद्धि को अहंकार की ओर लेते थे। ज्ञान जब अहंकार को पोषण देता है, वो असुर बनता है। ज्ञान जब आश्रय को, सेवा को पोषण देता है, विनम्रता को पोषण करता है, वो भक्त बनता है। उतना ही फर्क है, बस प्रैक्टिस, आचरण। तो चलिए, हिरण्यकशिपु अभी समझाना चाहता है, उसको समझ गया जो ज्ञान मैं बोलूंगा वो ज्ञान तो सही है, जीव, बॉडी और सोल अलग है, ये ज्ञान मैं दे सकता हूं। लेकिन अभी जो रानियां हैं रो रही हैं, उनको, उनका पति को उन्होंने हराया है, उनका इमोशनल रिसेप्टिविटी नहीं है, ये ग्रहण नहीं कर पाएंगे सिद्धांतों को, ये फिलोसफी को। तो वो देखिए कितना बुद्धिमान, प्रीचिंग स्किल देखिए। हिरण्यकशिपु प्रभु क्या स्किल यूज करते हैं देखिए। एक स्किल यूज करते हैं, उसका नाम है चंद्रशाखा न्याय। चंद्रशाखा न्याय मतलब क्या पता है? चंद्रशाखा न्याय मतलब बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, मम्मी क्या करती है, ए चंदा मामा देख, उसको डिस्टर्ब करता है, उसको दिखाता है अच्छा चीज कुछ, ताकि खाना दे पाए। तो खाना खिलाना मकसद है, लेकिन डायरेक्टली वो खाएगा नहीं, उसको और कुछ उदाहरण देके डिस्टर्ब करके खिलाना रहता है। तो ये हिरण्यकशिपु समझ जाता है, मैं अगर आत्मा शरीर के बारे में बोलूंगा, ये शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा चला गया, शरीर है, रो मत, ये ज्ञान है, ये सही बात है, ट्रू नॉलेज है। लेकिन ये लोग अभी समझेंगे नहीं, क्योंकि इनका इमोशनल रिसेप्टिविटी अभी वो स्थिति में नहीं है, नहीं समझेंगे ये लोग। तो उन्होंने चंद्रशाखा न्याय का उपयोग किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक स्टोरी बोला। सुनिए स्टोरी, देखिए कितना बढ़िया स्टोरी बोलते हैं एक जागा था, एक किंगडम था, राज्य था, उसका राजा था। राजा का नाम था सुयज्ञ, और वो राज्य का नाम था, वो जो साम्राज्य था, वो साम्राज्य का नाम था उसीनारा। उसीनारा साम्राज्य में एक सम्राट रहता था, उनका नाम था सुयज्ञ। सुयज्ञ युद्ध में मारा गया, और
जैसे मारा गया उसका शरीर को लेकर के आए, उनके बहुत सारा रानियां थे, रोने लगे, सीना पकड़ के सीना को मारते हुए रोने लगे, हमारा हमारा मेंटेनर, हमारा पालक, हमारा स्वामी ये चले गए, हम करेंगे क्या, हमारे जीवन का अस्तित्व कैसे, रोने लगे। उस टाइम में जंगल से एक अनाथ बालक आता है। वो स्टोरी कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु। किस पर्पज से? कि रानियां जो भाई की पत्नियां हैं वो रो रहे हैं उनको प्रशमित करने के लिए। स्टोरी बता रहा है, देखिए कितना बुद्धिमान है। और स्टोरी में चलिए, स्टोरी बोल रहे हैं कि एक अनाथ बालक आता है। एक्चुअली वो अनाथ बालक यमराज रहते हैं। अनाथ बालक कौन रहता है? यमराज। यमराज अनाथ बालक के रूप में जंगल से निकलते हैं, छोटे से बालक के रूप में, और रानियों को पूछते हैं, ये रानियां आप लोग क्यों रो रहे हैं? रानियां बोलते हैं, अरे बच्चा हमारा स्वामी चला गया। बोला है तो इधर तो है। बच्चा बोल रहा इधर तो है। तो रानियां बोलते हैं, अरे तेरे को नहीं समझ में आ रहा, हमारा स्वामी नहीं रहेगा, ये तो शरीर है, ये तो शरीर है, ये नहीं हमारा, हमारा स्वामी चले गए, राजा चले गए, हम कहेंगे क्या, जिएंगे क्या, खाएंगे क्या, नहीं चाहिए जीवन, अनर्थ जीवन बेकार हो गया हमारा। तो ये बच्चा जो कि यमराज है वो बोलता है, तो शरीर और आत्मा अलग है? बोलते हाँ तुमको पता नहीं है, शरीर और आत्मा अलग है। बोला अच्छा तुमको ये ज्ञान है, शरीर और आत्मा अलग है। हम सबको एक्चुअली आप देखेंगे किसको पता नहीं है। कोई चला जाता है, कोविड में चला गया रिसेंटली, हम क्या बोलते हैं? अरे चला गया, अरे उसका देहांत तो हुआ, अरे पास अवे। हम सब जानते हैं आत्मा चला जाता है, शरीर रहता है, आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन यूसेज गड़बड़ उधर ही है, उधर ही है गड़बड़। तो तो यमराज जो कि छोटे बच्चे के रूप में है, छोटे बच्चे के रूप में है, वो बोलते हैं अच्छा तो क्या करेंगे अभी, शरीर मतलब आत्मा चला गया और फिर क्या करेंगे? हमारा चला गया सब कुछ। बोला अच्छा अच्छा रोने से आएगा क्या? तो ये यमराज जो छोटा बच्चे के रूप में थे वो जोर जोर चिल्लाने के रोने लगे। बोले क्यों रो रहे हो? बोलते हैं आप भी रो रहे हो ताकि आत्मा आ जाएगा ना। तो रानियां बोलती हैं अरे बच्चा नालायक, ऐसा नहीं होता है, आत्मा कभी एक बार जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बोलते फिर अगर आत्मा आएगा नहीं, आप क्यों रो रहे हैं फिर? बोलते तुमको नहीं समझेगा, तुमको थोड़ी समझेगा ये सब, तुम छोटे हो। तो ये बालक जो यमराज का यमराज थे खुद, उन्होंने एक स्टोरी बोला रानियों को। उन्होंने बोला सुनिए मैं एक आपको स्टोरी बोलता हूँ। दो पक्षी थे दो पक्षी थे, कुलीन पक्षी थे, और एक शिकारी आकर के जो स्त्री पक्षी थी, नारी या फिर फीमेल, उनको मार डाला। जैसे ही मार डाला, दूर बैठा हुआ उनका पति या मेल कुलीन पक्षी वो रोने लगा, वो चित्कार करने लगा, वो भगवान को दोष देने लगा, हाय भगवान मेरे बच्चे खाएंगे क्या, माँ को मार डाला, चलूंगा क्या मैं, मेरे बच्चे को खाने कौन देगा, विधि को निंदन करने लगा, रोने लगा, लैमेंट करने लगा। और दूर में ये जो क्राइम वो रो रहा था जोर जोर से, वो सुनाई दिया किसी को, शिकारी को। शिकारी देखा अरे और एक पक्षी रो रहा है उधर, आवाज कर रहा है। तो उसने क्या किया, फिर सर मारा और उसको भी मार डाला। तो फिर यमराज जो बालक थे उन्होंने अपना बुद्धि फिलोसफी निकाला, बोला ऐसा नहीं है, देखिए ये नारी, ये स्त्री बर्ड, पुलिना बर्ड जो थी, पक्षी थी, वो मरी और वो पुरुष भी मरा। तो ये मृत्यु सबको भगा रहा है, सबको मारेगा। तो हमें ऐसा नहीं है कि ये आज चला गया हम नहीं जाएंगे और फिलोसफी समझाने लगता है। और ये जो रानियां थे ये प्रशमित होते हैं, फिर उनको ज्ञान देता है वो कौन? यमराज जो बालक के रूप में आता है। और ये लोग प्रशमित होते हैं और वो बोलते हैं अपना स्टोरी, बोलते हैं मैं एक अनाथ शिशु हूँ, जंगल से आया हूँ, जंगल में भयानक जीव रहते हैं, हिंस्र प्राणी रहते हैं, टाइगर, लायंस, कौन भी, विषधर सर्प कभी भी मुझे मार सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आपके सामने जिंदा हूँ। और संभ्रांत परिवारों में, डॉक्टरों के बीच में, सब कुछ प्रावधान होते हुए एक शिशु जन्म नहीं हो पाता, जन्म होते हुए मर जाता है। तो ये बचाने वाला कोई नहीं, भगवान है। बलियसी केवल मैंने भगवान का इच्छा,
केवल भगवान का इच्छा बलियसी, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, भगवान के व्यतिरिक्त और कुछ कोई नहीं कर सकता, प्रोटेक्टर भगवान है। तो ऐसा समझाता है और रानियां प्रशमित होते हैं। ये स्टोरी बोल करके हिरण्यकशिपु अपने भाइयों को, रानियों को, जो भाई मारा गया उनके रानियों को प्रशमित कराता है। देखिए हिरण्यकशिपु का क्या इंटेलिजेंस है। हिरण्यकशिपु का इंटेलिजेंस आप समझिए, किस टाइप का इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या किया, अपना भाई के रानियों को ये स्टोरी बोल करके प्रशमित कर देता है। वो हिरण्यकशिपु जब रानियां चुप हो जाते हैं, जा करके अपना असेंबली में जाता है और तो बोलता है, कमान आइए, आइए सब लोग, जाइए विष्णु को ढूंढिए। विष्णु माई एनिमी नंबर 1, रिवेंज लूंगा, प्रतिशोध लूंगा। मेरा भाई को मारा है विष्णु ने, छोड़ूंगा नहीं। भाई को मारा है उसने, पकड़ो विष्णु को, विष्णु को पकड़ो, छुपा हुआ है मेरा भाई को मार करके। इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, इसको बोलते हैं एपिटोम ऑफ हिपोक्रेसी। अभी इतना बड़ा ज्ञान बोल रहा था भगवान के बारे में, आत्मा शरीर के बारे में, जैसे ही पालन करने का समय आया, वो क्या कर रहा है देखिए। तो ये असेंबली लोग चकित हो गए, बोले विष्णु को पकड़ना मतलब, बोलते वो उसका लंच डिनर ब्रेकफास्ट कट करो। वो कहां से खाता है पता है, छुपा हुआ ना मेरे से, मेरा भाई को मार करके। वो खाना कहां से खाता है, ये जो ब्राह्मण लोग यज्ञ वज्ञ करते हैं ना, उसका खाना खाता है वो। कोई भी ब्राह्मण नहीं रहते, मार डालो, यज्ञ को नष्ट कर डालो, तांडव करो। ऐसा करके उनके लोग आकर के तांडव करने लगे, ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने लगे। जहां भी गाय है, गाय को काटने लगे, सब कुछ तरह का बकवास करने लगे, समाज में तांडव मचाने लगे। और ये जब ऐसे करते थे, ये हिरण्यकशिपु, आप सुनेंगे हिरण्यकशिपु, अभी जेंटलमैन का स्वरूप आप देख रहे हैं, अभी देखेंगे हिरण्यकशिपु करता क्या है। पर हिरण्यकशिपु तपस्या भी देखिए। हिरण्यकशिपु जानता था, अगर मुझे शक्तिशाली शत्रु को सामना करना है, हराना है, मुझे शक्ति चाहिए, और शक्ति तपस्या से आता है, ये जानता था वो। शक्ति पाना तपस्या से आएगा। इन द मीन टाइम हिरण्यकशिपु चला जाता है मंदराचल पर्वत की ओर, और वहां जाकर के कठोर तपस्या करता है। इतना तपस्या भयानक, तपस्या का चैप्टर से क्या तपस्या करता है, केवल पेड़ का एक उंगली में खड़ा होकर के तपस्या करता है। ना आहार, निद्रा, प्यास नहीं, भूखा नहीं, पूरा ऐसा रहता है, भूखा प्यासा रहता है, खाता कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करके भयंकर प्रचंड तपस्या करता है। इतना तपस्या, सारा सिस्टम हिला देता है, इतना तपस्या करता है। क्या टेंशन, क्या फोकस, कितना भी कुछ हो जाए वो चुकता नहीं। इतना तपस्या शायद कोई किया रहेगा हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा कोई तपस्या नहीं किया रहेगा, ऐसा तपस्या करता है, भयंकर तपस्या करता है। ये तपस्या में सारे देवता लोग हिल जाते हैं। और देवता लोगों को और एक चीज मालूम पड़ता है, देवता लोगों को मालूम पड़ता है कि हिरण्यकशिपु जो प्रचंड तपस्या कर रहा है, उसका बीबी घर पे है जो कि प्रेग्नेंट है। उनको ये डर भाता है कि बाप इतना बड़ा तपस्या कर रहा है, क्या करेगा पता नहीं, इतना पराक्रमी है, इतना प्रॉब्लम कर सकता है, कर रहा है, उनके लोग हमको प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन उसका बेटा अभी पल रहा है कोख में, कयाधु के कोख में है वो। कयाधु हिरण्यकशिपु की पत्नी, प्रहलाद जो पैदा होने वाला है, अभी गर्भ में है, उनकी मम्मी, माता। बोलते हैं एक काम करते हैं, ऐसा अगर हुआ कि बाप से बड़ा बेटा, तो हमारा क्या होगा, तो चलो कयाधु जो प्रेग्नेंट है उसको हम ले आते हैं। उसको लेने के बाद उसको अरेस्ट करके लाते हैं, आक्रमण करते हैं असुरों को आक्रमण करके कयाधु को अरेस्ट करके लाते हैं। जैसे ही वो पैदा करेगी, बच्चा को मार डालेंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चलो ऐसा करते हैं। तो ये प्लान करके वो जाते हैं, असुरों को आक्रमण करते हैं, असुर भाग जाते हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु नहीं है। असुरों को भाग, इंद्र का बोस्ट आप देखोगे उधर, इंद्र बोलता है देखो, जैसे सर्प को कुचल डालते हैं, सामने किया, चींटी को कुचल डालता है, ऐसा करके बोलते हैं वो, और असुरों को भगा देते हैं। और हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को अरेस्ट करके बांध करके लेकर जाते हैं यदृच्छया।
यदृच्छा मतलब बाय वंस ओन अकर्ड, अपने हिसाब से नारद मुनि प्रकट होते हैं। बोलते हैं अरे इंद्र, वरुण, चंद्र, देवतागण, इंद्रदेव आप सूर्यपति हैं, आप क्या कर रहे हैं? बोलते हैं आपको पता नहीं गुरुदेव, नारद मुनि को सब रेस्पेक्ट करते हैं और नारद मुनि बिना बुलाए आते हैं। चाहे वो, अब देखिए जहां भी बड़े बड़े कैरेक्टर भक्त हुए ना, सब में नारद मुनि का हाथ रहेगा, वो गुरु रहेंगे। चाहे वो ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद आप देख रहे हैं, चाहे वो अम्बरीश हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर आप उठा करके लीजिए, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे चाहे आपका मृगारी हो, कोई भी हो, अपने आकड़ से भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान का भक्ति प्रदान करने के लिए नारद मुनि तत्पर रहते हैं। नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं, बोलते हैं अरे आप क्या कर रहे हो सब? नारद मुनि को देख के सब प्रणाम करते हैं, बोलते हैं नारद मुनि आपको पता नहीं, ये जो हिरण्यकश्यप इतना प्रचंड तपस्या कर रहा है, उसमें तो हम डर गए हैं, हमको क्या क्या करके गया है वो, और शक्तिशाली हो जाएगा वो। लेकिन उनका प्रेग्नेंट वाइफ है, इनके बच्चा आने वाला जो जूनियर हिरण्यकश्यप आएगा, वो क्या करेगा सोचो, बाप से बड़ा निकला तो इसको मार डालेंगे, इसलिए हम लेकर के जाते हैं। तो नारद मुनि जो बोलते हैं, अगर डिटेल में जाएंगे रोमांच खड़ा होगा। बोलते हैं अरे आपको समझ नहीं है, आप ऐसे मत करो, मुंच मुंच त्याग करो, इमीडिएटली त्याग करो, ऐसा मत करो। और ये जो प्रहलाद का बात, जो ये जो बच्चे का बात आप कर रहे हो, वो कोई साधारण बच्चा नहीं, ये महाभागवत आएगा, गुरु बोल रहा है, गुरु होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है, महाभागवत आएगा, ये भगवान का प्रिय रहेगा, इसको कोई डर नहीं, इससे तुमको कोई डर नहीं, डोंट वरी। जब ऐसा बोलते हैं तो देवतागण को थोड़ा आश्वस्ति होता है, बोलते हैं नारद मुनि बोल रहे हैं तो नारद मुनि उनको छुड़ाते हैं और देवतागण परिक्रमा करते हैं कयादु की, क्योंकि महाभागवत आने वाला है। और बोलते हैं नारद मुनि चैलेंज करते हैं, हे इंद्र, आपके सारे देवतागण सुनो आप उसका बाल बाका नहीं कर सकते बच्चे का, मैं आपको लिख के देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, लेकर के जाओ। लेकिन इतने तक समझ गए थे सुरगण, बोले नहीं नारद मुनि आप बोल रहे हैं तो होगा ही। नारद मुनि के बातों पर बात सुन करके देवतागण कयादु के परिक्रमा करते हैं, क्योंकि बड़ा भागवत आना है, भक्त आना है, इसीलिए परिक्रमा करते हैं और चले जाते हैं। नारद मुनि कयादु और मातृगर्भ में जो बच्चा है उनको, प्रेग्नेंट कयादु को लेकर के अपने आश्रम में रखते हैं और नारद मुनि की सेवा करती हैं। कयादु बड़ा इनोसेंट, हेल्पलेस रहती है, बड़ा, देखिए एक तो गर्भवती है, हेल्पलेस है, इनोसेंट है, नारद मुनि की सेवा करती है और नारद मुनि उनकी सेवा में खुश होकर के उनको सांत्वना देते हैं कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, डोंट वरी, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं और उनको भागवत ज्ञान देते हैं। भागवत ज्ञान सुनती है कौन? कयादु तो सुनती ही है, पेट में जो है प्रहलाद, वो गुरु का आवाज को पेट में रहते हुए, गर्भ में रहते हुए वो श्रवण करता है। नारद मुनि जो बोलते हैं उसको पेट में रहता हुआ ये बच्चा आचरण करता है, शुद्ध भक्त का लक्षण, शुद्ध भक्त। सो ये एक स्टोरी है, जस्ट यहां तक रखिए। अब हिरण्यकशिपु शक्तिशाली बन चुका है, मतलब प्रचंड तपस्या करता है, अटेंटिव, अलर्ट, फोकस्ड, अनडिटर्ड तपस्या कर रहा है। कितना तपस्या में बोला, ना भूत ना भविष्य, ऐसा कोई तपस्या कर नहीं सकता, इतना तपस्या किया है कौन? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का तपस्या में इतना ताप निकला, देवतागण हिल गए कि क्या तपस्या कर रहा है बाबा, क्या ताप निकल रहा है। अभी तो मैं हुआ है, आप लोगों को ताप का तो रिलेवेंस पता ही होगा। सब जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी रक्षा करो, थोड़ा एसी का बटन दबा दो, क्या हीट हो रहा है। ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि कौन तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी जाते हैं, कुछ ऋषियों को लेकर के मंदराचल के पास जाते हैं और जाके ढूंढते हैं कहाँ है हिरण्यकशिपु जो तपस्यारत है। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो मिलता नहीं। इतना तपस्या करता है कि नहीं खाया, नहीं पिया, कुछ नहीं किया, सोया नहीं, उसका शरीर हड्डी हो जाता है और वो सब होने के बाद वो मेल्ट करके रह जाता है
उसके ऊपर एंटिल हो जाता है। एंटिल समझते हैं उसको? एंटिल, एंटिल हो जाता है, हुक्का टाइप का हो जाता है एकदम। तो एंटिल हो जाता है तो ढूंढते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से दिव्य पानी का संचार करते ही हिरण्यकशिपु एकदम युवावस्था में आता है, अपना शरीर को एकदम यूथफुल शरीर प्राप्त होता है। और ब्रह्मा जी को सामने देख करके अपना तपस्या का सिद्धि होते हुए जान करके हिरण्यकशिपु इतना प्रसन्न होता है, प्रोस्ट्रेटेड ओबेसेंस देता है, प्रणाम करता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी बोलते हैं डोंट वरी, वर मांगिए, आपको क्या चाहिए, मैं खुश हूँ, मांगिए क्या मांगना है। हा हा हा, यही तो वे था, इसी का तो अपेक्षा था, इसी के लिए तो इतना जान गंवाया था मैंने, यही क्षण का था, यही क्षण का तो इंतजार था। हिरण्यकशिपु क्या करता है, अमरत्व, एक सेंटेंस से बोलते हैं मुझे इटरनल लाइफ दे दीजिए, अमर कर दीजिए। ब्रह्मा बोलते हैं आउट ऑफ स्कोप, मेरा लिमिट के बाहर, बियॉन्ड माई स्कोप ऑफ वर्क, मेरा स्कोप ऑफ वर्क के अंदर आता नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं खुद नहीं हूं, मैं क्या दूंगा भैया। तो हिरण्यकशिपु का बुद्धि देखिए, हिरण्यकशिपु का बुद्धि देखिए, इतना पंडित था, इतना स्कीमिंग करता था, इतना ब्रेनी था। बोला ठीक है, अमर तो नहीं दोगे ना, पर बल तो दोगे तपस्या का। बोलता है ठीक है, LIC प्लान करता है, लाइफ इंश्योर करना है उसको। कैसा? बोलता है कि मैं मरूंगा नहीं। कैसे? अभी तो वो बोला कि नहीं अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी खुद बोल दिया। तो ये प्लान करता है कि मैं क्या करने से मैं अमरत्व को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये बोलता है ना अंतर ना बहिर, मुझे कोई अंदर नहीं मार सकता ना बाहर, ना दिवा ना तम, मुझे ना दिन में कोई मार सकता ना रात को, ना भौमस भूमि में मारने सकता, न अंबरे, अंबर मतलब आसमान में कोई नहीं मार सकता, ना भूमि में कोई मार सकता। और फिर अन्यस्मात् मतलब ब्रह्मा के सृष्ट कोई जीव नहीं मार सकता, अन्य जीव कोई मुझे मार नहीं सकते। और न च आयुधे, ना कोई शस्त्र अस्त्र मार सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? वो इनडायरेक्टली बोल रहा है मुझे अमरत्व चाहिए, लेकिन स्कीमिंग कर दिया अभी। बस अमरत्व को मना किया ब्रह्मा जी ना, तो ये क्या किया, स्कीमिंग कर दिया। क्या स्कीमिंग कर दिया? बोलता है मुझे युद्ध अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते, मुझे पशु मार नहीं सकता, मुझे नर नहीं मार सकता, मुझे ना बाहर मार सकते, ना अंदर मार सकते, मुझे ना आसमान में, ना भूमि में, ना दिन में, ना रात में। मतलब उसने अमरत्व ही मांगा। ये ब्रह्मा जी जानते थे कि ये तो तकलीफ वाला, ये तो अमर वाला है, लेकिन ब्रह्मा जी को जान बुझ करके भी तथास्तु कहना पड़ा। तथास्तु कहना पड़ा क्योंकि उसने उतना पैसा दिया था। किसका पैसा? तपस्या का पैसा। तपस्या का बल उतना प्रबल था, ब्रह्मा जी जानते थे कि असंभव है, ऐसा वरदान असंभव है, ना भूतो ना भविष्य, ना कोई इसको ऐसा वरदान मिला ही नहीं किसी को। जानते थे कि ये मिलना नहीं चाहिए, ये असंभव है, लेकिन तथास्तु कहना पड़ा क्योंकि उसने अपना प्राइस पेड किया था, प्राइस दिया था, तप का प्राइस, इतना तप का बल था। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोला। जैसे ही तथास्तु बोलता है, हिरण्यकशिपु कम्स टू द फॉर्म। आहा, ले लो अभी मैं कौन है, मैं दिखाता हूँ। तुरंत आता है उधर से हिरण्यकशिपु, बोलता है एक मंत्र बोलने का, ये सारा संसार में मेरा आधिपत्य में चलेगा और मैं जो बोलूंगा वही होना है। एक मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र को कोई स्पर्श नहीं करेगा, ये मंत्र को कोई छूनेगा भी नहीं, बोलने का तो दूर बात है। फिर क्या मंत्र है? एक मंत्र बोलने का, ओम हिरण्यकशिपाय नमः। बस क्या मंत्र है? महामंत्र क्या है? ओम हिरण्यकशिपाय नमः। ये रूल किया उसने, बोला कि सब एक ही मंत्र बोलेंगे, बस और कोई मंत्र नहीं। अब देखिए हिरण्यकशिपु क्या, इनविंसिबल हो गया, अपराजय, उसको कोई पराजित नहीं करता। सोचो ना, दिन में नहीं, रात में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, मनुष्य नहीं, प्राणी नहीं, कोई में आप मार नहीं सकता। इनविंसिबल हिरण्यकशिपु। अब वो रूल प्रणयन करता है, बोलता है ओम हिरण्यकशिपु नमः, ये है मंत्र सब गाने का।
और संसार के जो नियम है ना उसको उल्टा कर दिया। अच्छा करोगे बुरा होगा, बुरा करोगे अच्छा होगा, यज्ञ करोगे बारिश नहीं होगा, यज्ञ नहीं करोगे गाय काटोगे तो बारिश होगा। सब नियमों को उल्टा कर देता है। इतना पावर, लॉ ऑफ नेचर को उल्टा करना कोई कर सकता है? ये जो बड़े बड़े टेररिस्ट है ना आज के टाइम में, आकर के बम मार देंगे, गोली मार देंगे, ये छोटा मोटा बात है। ये पानी कम है हिरण्यकशिपु सामने। ग्लोबल टेररिस्ट है हिरण्यकशिपु। क्या किया आप देखो। कोई यज्ञ करेगा रक्त स्राव होगा उधर। पागल कर दिया लोग मतलब पगला गए। और देवी देवता गण को ना तुरंत आक्रमण किया। देवी देवता होमलेस हो गए, बेगर्स। नंदन वन में जाके एंजॉय किया, जाकर के इंद्र का सिंहासन में बैठा हिरण्यकशिपु। इतना पावरफुल, सोचिए। सरस्वती को बोला तो सब्जी काटने का, चंद्र को बोला केवल मंद मंद मतलब मैं जो सब्जी खाऊंगा ना उसमें एकदम सुगंध और रस होना चाहिए मेरे सब्जी में, और कहा हो ना हो। ब्राह्मणों को पीता कड़वा होना चाहिए। जो बोला मेरे को बात करना है ना तो मेरे गार्डन में केवल शावर होना चाहिए, बाकी जगह पे नहीं। तो ऐसा करने का। कोई भाजी काट रहा है, कोई उसका कुत्ता संभाल रहा है, कोई उसका ऑर्डरली पियोन है। इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, शिवा, विष्णु, ये तीन को छोड़ करके सारे प्रैक्टिकली बिकेम हिज सर्वेंट। हिरण्यकशिपु टेरराइज द होल वर्ल्ड। ऐसा करके चैप्टर आता है, टेररिस्ट द नंबर 1, ग्लोबल टेररिस्ट। ऐसा टेररिस्ट जिनको सब डरते थे, सब उनका सब देवी देवता गण इनके अधीन में है। सोचो किस टाइप का टेररिस्ट होगा। आज के ये क्या है, छोटे मोटे बंदूक लेकर के ये सब खिलौना है उसके सामने। ऐसा हिरण्यकशिपु तड़पाने लगा योगियों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को। आते जाते मारता था, चाबुक में प्रहार करता था, कुछ भी मन में आया बोलता था। किसी के सर पे पैर रखा तो किसके ऊपर चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब उसके कंट्रोल में। देवतागण भाग गए हैं, कोई जो है तो उसके अंडर सब है। हिरण्यकशिपु किसी को छोड़ता नहीं था। तो अभी देवतागण करेंगे क्या? ये देवतागण का एक ही उपाय बचा। ब्रह्मा जी कुछ कर नहीं पाए, फिर तो ये सब हुआ, दे दिए ब्रह्मा उल्टा जाकर के उनको वरदान दे दिया। तो करेंगे क्या? तो जाकर के सर्व आश्रय आश्रय सर्वाश्रय स्वयं भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान देखिए हमारा दुख, घर नहीं, द्वार नहीं, बीबी नहीं, अगर हम जी रहे हैं खाली, वो जीना तो कैसा जीना, ऑर्डरली होकर के असुर का। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारा दुखों को समझता हूँ, जो तुम पीड़ा टर्चर हो रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। जिस दिन ये टर्चर वो अपना महाभागवत सौभाग्यवान मेरा भक्त, उसका प्रहलाद, बेटा प्रहलाद के ऊपर ऐसा टर्चर करेगा, उस दिन मैं आकर उसको वध करूंगा। तब तक धैर्य रखो। ये सुन करके देवतागण बड़ा खुश होते हैं, आश्वस्त होते हैं कि चलो, विष्णु को मालूम तो है, विष्णु कुछ बोल तो रहे हैं, समय लेंगे लेकिन कर देंगे। ये सब जान करके खुश होकर के देवतागण आते हैं, आश्वस्त होते हैं, रिलीव होते हैं। मुझे पता है समय हो गया है, अगर मतलब यहाँ रुकना है तो हम पार्ट 2 कर सकते हैं, नहीं तो आज अगर इतना पवित्र समय है तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा और 15 मिनट में खत्म करूंगा। शुभम प्रभु। Yes, Prabhuji. शुभम प्रभु, should we continue or should stop here? We can exceed more 5 minutes because it's already exceeded Yeah, exceeded, I 15 know. minutes. Okay, final. So I am going एकदम जेट स्पीड। ओके, तो देखिए देवतागण खुश होकर के, तो एटलीस्ट रिलीफ होकर के आए कि भगवान उनको मारेंगे, भगवान का प्लान है, भगवान जानते हैं। ऐसा करके देवतागण आए। अब ये प्रहलाद कौन है, सॉरी मतलब ये बच्चा कौन है जिसका नाम भगवान ने लिया प्रहलाद बोल के? बच्चा होगा जिसको ये टॉर्चर करेगा तो मारूंगा, ये कौन है? चलिए उसके ऊपर थोड़ा जाते हैं, फिर हम भगवान को आविर्भाव करने का प्रयास करेंगे। और आप जानो ये स्टोरी के आप 20% सुनेंगे, ओवरलाइन आप सुन लेंगे लेकिन 20% सुनेंगे, क्योंकि संभव नहीं है ना। हम एक बार सेशन दिए थे, 7 सेमिनार के बाद भी बचा, घंटों घंटों का सेमिनार दिया फिर भी बचा। हिरण्यकशिपु के एक्चुअली 4 बच्चे हुए, उनमें से प्रहलाद जो था ये छोटा बच्चा था
और ये सबसे बड़ा अच्छा बच्चा था। ये प्रहलाद के बारे में सब बात आता है और बाकियों के बारे में इतना आता नहीं। तो ये प्रहलाद था कौन, क्या किया था इसने ना? ये जो प्रहलाद था, ये भगवान का भक्त बना। भगवान के दृष्टि से आपका पोजीशन, पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज, प्रताप, प्रभाव, ये सब मैटर नहीं करता। भगवान के आकर्षित करने वाला एक गुण है भगवान के भक्ति, भगवान के लिए भक्ति, भगवान के लिए प्रीति। वो भगवान को, भक्ति केवल भगवान को प्रभावित करता है। भक्ति तुष्यते केवलम, केवल भक्ति भगवान को तुष्य सैटिस्फाई करता है और कुछ नहीं। कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, आपका प्रताप नहीं, प्रभाव नहीं चलेगा। अगर प्रताप, प्रभाव, पावर, प्रेस्टीज, हाई कास्ट, बर्थ, एजुकेशन, क्वालिटी होता, क्वालिफिकेशन होता, तो आप समझिए क्या क्वालिफिकेशन था मुरारी का, क्या अतीत था उनका। हाँ, मुरारी मतलब आधा मार के लोगों को तड़पाता था, जीवों को। मुरारी था ये। क्या क्वालिफिकेशन था वाल्मीकि के? रत्नाकर दस्यु थे वो, एक रॉबर थे वो, थीफ, मर्डरर, रेपिस्ट। क्या क्वालिफिकेशन जगाई मधाई के? और अतीत क्वालिफिकेशन होता तो ये क्वालिफिकेशन कोई नहीं होता, लेकिन वो बड़े भक्त बने तो अतीत क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर क्वालिफिकेशन होता वय या एज, तो क्या क्वालिफिकेशन प्रहलाद का, ध्रुव का? 5 साल में लोग भगवान के महान भक्त बने। ये क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, एज कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता भक्ति के लिए। तो भक्ति के लिए क्या नॉलेज क्वालिफिकेशन है? अगर नॉलेज क्वालिफिकेशन होता तो गजेंद्र को कैसे मिलता? अगर भक्ति के लिए पैसा होना, समृद्धि होना, संपत्ति होना होता, तो क्या संपत्ति था वो बेचारा सुदामा का? क्या संपत्ति था कोलाधर श्रीधर कोलावेच का? क्या संपत्ति था सुदामा का? अगर ब्यूटी या सुंदरता क्वालिटी होता भक्ति पाने के लिए, तो क्या ब्यूटी था कुब्जा का? कुब्जा सुंदरी नहीं थी। तो अगर कास्ट, हाई कास्ट होता भक्ति पाने के लिए, भगवान को आकर्षण करने के लिए, तो क्या कास्ट था विदुर का? क्या कास्ट था दासिया बाउरी का? नहीं, रघुनाथ बेहरा का, रघु बेहरा, क्या कास्ट है लोगों का? नहीं, ये सब मायने नहीं रखता। भक्ति तुष्यति केवलम, भगवान माधव, भक्ति प्रिय माधव, भक्ति प्रिय माधव, केवल भक्ति भगवान को तुष्ण करता है, आनंद देता है और कुछ नहीं। भक्त्या तुष्यति केवलम। सो प्रहलाद का ग्लोरी देखिए, ये असुरों का एपिसेंटर, हिरण्यकशिपु असुर बर्य, किंगडम का किंग है असुरों का, असुरों का एपिसेंटर वहां पैदा हुए, लेकिन भगवान के सर्वोच्च भक्त बने। ऐसा भक्त चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलते थे, मुझे प्रहलाद और ध्रुव का स्टोरी सुनाइए। श्रीला प्रभुपाद इतना एम्फासिस दिए प्रहलाद, उनके गुरु प्रहलाद के अपना गुरु बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं, ऐसा भक्त का असेंबली नहीं होगा, ना अतीत में, ना पूर्व, ना आगे जाकर के फ्यूचर में, जहां प्रहलाद का बात नहीं होगा। समझिए गुरु कितना ग्लोरीफाई कर रहा है। ऐसा भक्त बने प्रहलाद। क्या प्रहलाद का क्वालिटी था? स्मरणम। संसार में कुछ भी हो, चाहे दुख सुख जो भी आए, कितना पीड़ा, कितना ट्रबल ना आते क्यों हो, भगवान को भूलना नहीं। ये प्रहलाद का मूल मंत्र था, कभी नहीं भूले भगवान को, रिमेम्बरेंस। और हमें ये सीखना चाहिए, जीवन में हमको पीड़ा आएगा। अगर प्रहलाद को पीड़ा आता है, आप देखेंगे क्या पीड़ा आया, तो हम कौन से खेत के मूल्य हैं, हमको तो आएगा ही। आप नेम करिए कोई भक्त का नाम, चाहे कुंती हो, पांडवस हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे किसी का नाम ले लो, अम्बरीश हो, जीवन मरण का उनको प्रॉब्लम आए थे। हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, अगर भी है तो इसको भगवान के परीक्षा समझ करके भगवान के पास जाने के सीढ़ी के रूप में यूज करना चाहिए। ये सीख है, ये सिद्धांत है, ये सीखना चाहिए। ये एपिसोड से किस टाइप का टॉर्चर किया गया, किसके लिए? क्योंकि वो भक्त बन गया। हमको तो ऐसा कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है ना। तो ये सीख है ये एपिसोड से, चाहे हमें कुछ भी हो, हमें
भगवान का भक्ति, भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, ये प्रहलाद को महाभागवत बना देता है। महाभागवत, महाभागवत मतलब जो महाजन है, जिनको हम पालन करना चाहिए, जिनको हम अनुसरण करना चाहिए। क्यों समय हो रहा है, फास्ट कर जाएंगे। तो हिरण्य का, प्रहलाद का बात चल रहा है। प्रहलाद छोटा बच्चा था, भक्ति के बारे में बोला। अब प्रहलाद पैदा हो चुका है, डेफिनेटली हो चुका है, 5 साल का हो चुका है, स्कूल में पढ़ने गया। प्रहलाद को बड़ा एक अच्छा स्कूल में अपना पिताजी हिरण्यकशिपु में दाखिल करवाया। वो स्कूल का नाम था संड अमेरिका इंटरनेशनल डेमोनियक स्कूल। ऐसा स्कूल में दाखिल करा, अच्छा एजुकेशन होगा। संड अमेरिका 2 लोग थे जो कि शुक्राचार्य के बेटे थे, वो प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे। सम दम दंड विधि सब डेमोनियक रूल जो है पढ़ाते थे। सिलेबस देखिए कैसा डेमोनियक सिलेबस ये पढ़ाते थे। एक बार की बात है, थोड़ा बहुत पढ़ करके प्रहलाद घर पे आया है। हिरण्यकशिपु बोलते बेटा क्या अच्छा पढ़ाई किया बोलो, बस प्रेम से बोलते बेटा आओ 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 तत्सा, आप आइए, अब बोलिए क्या अच्छा, प्रेम से बोलते क्या अच्छा पढ़ाई किया, सबसे अच्छा क्या पढ़ाई किया बोलो। वो सोचता था कि संध्या में कुछ पढ़ाए होंगे ये बोलेगा, लेकिन प्रहलाद क्या बोलते हैं पता है? तत्साधु मन्ये असुरवरदेना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् परिमाश्रयेत। ये श्लोक एक एक दिन जा सकता है, एक एक दिन, 1 घंटा में तो क्या होगा। बोलते हैं पापा शॉर्टकट करना है, इसलिए बहुत शॉर्टकट में जा रहा हूँ। पापा आप सब कुछ पा लिया लेकिन समुद्र बिगना, हमेशा एंजाइटी में रहते हो। देखिए नाम देखिए, प्रहलाद प्रत्युष्ट रूपेण आह्लाद, भक्ति किया आह्लाद आनंद मेरा, भक्ति नहीं किया सब कुछ पाया लेकिन समुद्र बिगना। 2 है, बाप बेटा, बाप मटेरियल का हाईएस्ट है, हेड है, और भक्त बेटा भक्ति का हेड है, ऑलमोस्ट भक्ति में सुदृढ़ है। इसके पास कुछ भी नहीं है, ना बल ना बल ना कुछ भी है, ना कुछ भी है, केवल भक्ति है। इसके पास सब कुछ है, भक्ति नहीं है। ये समुद्र विघ्न एंजाइटी में और ये आनंद में। प्रत्युष्ट रूपेण आह्लादयति प्रहलाद, क्या कंट्रास्ट है ना, क्या कंट्रास्ट है। देखिए सदा समुद्र विघ्न धियात सद्ग्रहात्, क्या कर रहे हो कि त्वात्मपातं गृहमन्धकूपम, घर में बैठे हो अपना इसमें जाओ वन में हरि का आश्रय लो। ये सुन करके प्रहलाद सॉरी हिरण्यकशिपु हंसता है, बोला बच्चा है क्या बोल रहा है, इसको पता नहीं क्या बोल रहा है हंसता है लेकिन दुखी नहीं होता ज्यादा, थोड़ा सा होता है, बोलता है बच्चा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे क्या कर रहा है। और बुलाता है संडा अमेरिका को, ए प्रोफेसर तुमको मैं पोस्टिंग क्यों दिया है, लगता है हमारा स्कूल में कोई शत्रु पक्ष के लोग आ रहे हैं, विष्णु के लोग आ रहे हैं, ये सब सिखा रहे हैं। वैष्णवगण तिलक देखा बैन, 440 वॉल्ट देकर जला देने का, उनको दूर से रहना चाहिए, भक्तगण कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। संडा अमेरिका समझ जाते हैं, लेके जाते हैं। तो तुम लोग सिखाते हो सब नहीं, बोला वो कोई शत्रु पक्ष का लोग होंगे वो सिखाते होंगे, ध्यान दो कोई नहीं आना चाहिए है? ये बच्चा क्या बोला देखो। सो टीचर लोग लेकर जाते हैं प्रहलाद को, अभी एकदम टेस्ट में जाते हैं हम लोग, लेकर बोलते प्रहलाद तुम कौन हो पता है, तुम हिरण्यकशिपु महाराज के बेटे हो, अति उच्च पोस्ट है तुम्हारा, तुम शिरोमणि हो, परिवार के सबसे क्राउन ज्वेल हो, क्या कर रहे हो, ये कौन सिखाया तुमको, बोलो बोलो बेटा सच बोलो, हाँ कौन सिखाया स्कूल में आकर के, विष्णु के वैष्णव लोग आए थे क्या कोई। ये बोलते नहीं नहीं, प्रहलाद बोलते कहाँ सिखाया बहुत बताऊं कहाँ सीखा। प्रहलाद परमेश्वर भगवान को और गुरुदेव को ग्लोरीफाई करता है। कौन गुरुदेव, नारद मुनि को। कैसे गुरु बने, माता को बोलते थे ये कोख में था तब का गुरु माना हुआ है। देखिए क्या ग्रैटिट्यूड, भक्ति मतलब ग्रैटिट्यूड इनहेरेंट है, ग्रेटफुल रहेगा वो। बोलता है मेरा वो भी संस्कृत नारद मुनि को, भगवान को बोलता है ये भौतिक शक्ति है भगवान के जो सबको इल्यूजन में डालता है, माया में डालता है। ब्रह्मा जी जो संसार के रचयिता है वो भी इल्यूजन में आते हैं, माया जबनी का छंदम, सब लोग आते हैं। और मैं ये सुना था मेरा गुरु से, अब मैं देख रहा हूं। आप जो बोल रहे हो ना शत्रु मित्र भेद दृष्टि, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्या विनय संपन्न ब्रह्म ने कभी हस्ती सुनी चाहिए बस सो पके पंडित समझते ना, सब में परमेश्वर परमात्मा विद्यमान है,
भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई शत्रु कोई मित्र नहीं है। ये जो शिक्षा आप दे रहे हैं गलत है। मेरे को गुरु बताता भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब में परमात्मा है। जो परमात्मा को नहीं देख पाता वो ऐसा भेद दृष्टि रखता है। ऐसा शिक्षा दे किसको? शिक्षकों को, प्रोफेसर को ऐसा सिखाता है। स्वामी अमेरिका बोलते हैं, अरे रुको रुको तुमको हम सिखाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? बोलते हैं कि विष्णु सबका हितैषी है, विष्णु सबका हितैषी है। तो स्वामी अमेरिका बोलते हैं, अच्छा ये तुमको कौन सिखाया? ऐसा अट्रैक्शन तुमको कहां से आया? ये एक्चुअली जानना चाहते हैं कि कौन सिखा रहा है वो, लेकिन फिलोसफी दे रहे हैं। बोल रहे हैं कौन सिखाया? यथा भ्रामयति अयो ब्राह्मण तथा में स्वयं स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा में भिद्यते चेत चक्र प्राणेर अदृच्छया। क्या श्लोक है, एक एक श्लोक इतना आनंद कर देगा ना। बोलते हैं जैसे आयन का टुकड़ा है, फाइलिंग है, उसको कोई सिखाता नहीं है। आकर्षण हो जाता चुंबक की ओर वो स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो जाता है। ऐसे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव कृष्ण की ओर आकर्षण होना कोई सिखाने की वस्तु नहीं है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से मैं आकर्षित हूं। जैसे आयन फाइलिंग चुंबक की ओर, मैग्नेट की ओर स्वयं आकर्षित होता है, ऐसे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर आकर्षित हो। लेकिन जब भौतिक के आसक्ति पर, इंद्रियों के भोग पर का रस लग जाता है, तब जीव आकर्षित नहीं होता। सेक्स में, पोजीशन में, पावर में, घर में, गृहस्थी में लगा रहता है, भगवान की ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका अनर्थ और रस की जैसा है वो आयन फाइलिंग को कवर किया है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान तो आकर्षण कर रहे हैं, लेकिन हमारे में प्रॉब्लम हुआ है। भगवान हितैषी हैं, भगवान किसी का शत्रु हो नहीं सकते। भगवान सबके भोक्ताराम एक तपसाम, सबके सुहृद हैं, सुहृदाम सर्वभूतानाम। ऐसा समझाता है किसको? गुरुओं को बताता है। संग्राम का बोलते हैं यू कुलांगा परिवार के तुम धब्बा हो। और क्या बढ़िया से बोलते हैं, बता श्लोक में छोड़ नहीं सकता। दैत्य चंदनम बने जातो अयम कंटक द्रुमा यन मूलोन्मूला परसोर विष्णु नारायण भरका। बोलते हैं वैष्णव का चंदन, सॉरी असुरों का एक चंदन बन था। ये चंदन बन में तुम कंटक वृक्ष, तुम एक थॉर्नी पे ट्री हो। ये चंदन बन था हमारा दैत्यों का, तुम कहां से पाओगे कंटक का वृक्ष? और विष्णु एक्स बना करके, तुमको विष्णु हैंडल है, सब नष्ट करने बैठा है। हम देखते हैं क्या करने वाले, गुस्सा हो जाते हैं। अब फिर पढ़ाने लगते हैं, कौन? सम दम दंड विधि सब पढ़ाते हैं, शत्रुभाव भेद दृष्टि सब पढ़ाते हैं। लेकिन प्रहलाद के कान के ऊपर जाता ही नहीं। प्रहलाद अपने गुरु से जो शिक्षा लिया उस पर एकदम फिक्स रहता है। और मुझे 7 मिनट दीजिए, मैं कैसे कैसे करके नरसिंह देव तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा सोच रहा हूं। ओके, एक दिन की बात है, फिर सब पढ़ाई चलता है। फिर समर वैकेशन होता है, मई जून का टाइम, ये टाइम है। समर वैकेशन में प्रहलाद अपने घर में आया है और उसकी मम्मी कयाधु स्नान करा देती है, ड्रेसिंग कर देती है। और हिरण्यकशिपु अति प्रेम में बोलते हैं, बेटा आओ, ताता मतलब बेटा, बड़ा अपने गोदी में लेते हैं उसको, गोद में लेकर के बोलते हैं बेटा। और उसका जो बाल है ना, मेरा तो है नहीं, उसका बाल को ऐसे ये करते हैं, कटलिंग करते हैं। बोलते हैं बेटा, उसके फोrehead को चुंबन करते हैं, सूंघते हैं उसको, इतना प्यार करते हैं। और बोलते हैं बेटा क्या अच्छा सबसे पढ़ा, जितना पढ़ाई तुमने किया स्कूल में, सबसे पढ़ाई तुमको क्या अच्छा लगा? इतना प्यार भरा में पूछ रहे हैं। और बेटा प्रहलाद क्या करता है? प्रहलाद प्रणाम करता है, पिता को कभी भी असम्मान नहीं किया। प्रहलाद प्रणाम करता है और बोलता है पिताजी के गोदी में जाकर के बैठते हैं। पिता जब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, प्रहलाद बोलता है क्या सबसे अच्छा सीख मिला उसको? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अरे बाप रे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम च आत्मनिवेदनम क्रियेत भगवती इति पुंसा अर्पित विष्णु भक्ति चे नवलक्षणा क्रियते भगवती तन्मन्ये अधितम उत्तमा। ये बोलता है कि भगवान को, विष्णु को श्रवण कीर्तन
ये स्मरण, बंधन, अर्चन, दार्शन, सख्यम ये सब करना चाहिए। प्रहलाद के हिसाब से ये बेस्ट नॉलेज है। और ये शिला प्रभुपाद जो कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ के प्रतिष्ठाचार्य थे, ये श्लोक के ऊपर पेजेस लिखे हैं। हाईएस्ट कोटेड श्लोक है ये। भक्ति के एकदम जिस्ट है ये। विद्या क्या होना चाहिए, स्कूलों में क्या पढ़ाई देना चाहिए। प्रभुपाद गोज ऑन टू स्पीक व्हाट एग्जैक्टली नॉलेज इज, व्हाट एग्जैक्टली शिक्षा इज, व्हाट एग्जैक्टली ज्ञान इज। डिटेल में जाते हैं। हिरण्यकशिपु जब सुनता है ये, ओ हो, red copper eyes, becomes angry like nothing. Nonsense, scoundrel, rascal, get out! Becomes angry. His hair becomes coppery, stands straight like this, spikes. गुस्सा होकर के बोलते हैं, Where did you get all this from? कौन सिखाए सबको? गुस्सा हो जाता है। So बहुत गुस्सा होकर के कांपने लगता है। हिरण्यकशिपु तुरंत बुलाता है किसको? प्रोफेसर को। संडामर का रिपोर्ट हियर। संडामर का आते हैं, बोलते कौन सिखाए इसको? तुमने ये सब सिखाया? तुम क्या हो? तुमको मैंने पेमेंट करके रखा है, तुम क्या सिखाते हो? तुम मेरे अपने हो या शत्रु हो? संडामर बोलते नहीं सर, हमने कुछ नहीं सिखाया, ये तो नेचुरली कुछ तो कहीं से सीख करके आए, हमने कुछ नहीं सिखाया। प्रहलाद को पूछते हैं, अरे हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि प्रहलाद तुम कहाँ सिखाए सब? प्रहलाद बोलते हैं, मतिर्न कृष्ण परतो सुतबा। ये श्लोका बोल, एक के बाद एक श्लोका बोलता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन जो करता है, जो भौतिक इंद्रिय वृत्ति में लगा रहता है, जो अटैच्ड है, जो सर्वण सर्विना, मतलब जो कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन में हमेशा पड़ा रहता है, वो कभी भगवान की ओर आकर्षित नहीं हो सकता। उसको छोड़ेंगे तो भगवान के ऊपर आकर्षित हो सकते हैं। हिरण्यकशिपु becomes so angry. He says, "What? You are not even a small boy. You are infant. You teach me. I am attached. Do you know what I did? Hundreds of years I was meditating, doing tapasya, not eating, not sleeping, not drinking anything. I was standing on my toenails. I appeal to Brahma. Brahma साक्षात्कार करके खड़े हुए मुझे दिया। तू जानता है मैं कौन हूँ? मुझे तो आसक्त बोलता है, मुझे तो बोलता है इंद्रिय भोगी है, मेरा तपस्या के जानते हैं। बच्चा पैदा हुआ, गाल पकड़ेंगे तो बात नहीं निकलेगा, बात करता है, मुझे आसक्त बोलता है, मुझे तो शिक्षा देगा। गुस्सा होता है, एंग्री, फायर होता है, और अपने जो गोदी में पकड़ा होता फेंक देता है, नीचे गिराता है, फेंक देता है, बोलता है किल हिम, कट हिम टू पीसेस। यस, सो 1 घंटा हो गया है। आई एम सो सॉरी, बहुत समय जाएगा। मुझे ये पता था कि आज का टॉपिक 40 मिनट में तो संभव ही नहीं था, तो क्या करें पता नहीं। ओके, सो हमको यहाँ एंड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। शुभम प्रभु, व्हाट डू से? बंद करें प्रभु जी, आप 5 मिनट्स रे कंप्लीट है परियो? ठीक, ओके ओके ओके। तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु बोलते हैं स्वार्थम गति, स्वार्थ एक्चुअली विष्णु में है। आपको समझना चाहिए, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, प्रकृत स्वार्थ क्या है विष्णु को जानना चाहिए। हिरण्यकशिपु गुस्सा होकर के फेंकता है, बोलता है कि मार डालो। और किस टाइप का पनिशमेंट देते हैं सुनिए। क्यों ये प्रहलाद इतना सेलिब्रेटेड है, क्यों? आप देखिए किस टाइप का, अपने पिता क्या क्या टॉर्चर कर रहे हैं। बोलते हैं कि बिंदते बिंदते छिंदते छिंदते, ये सुनाई देता है। लोग आकर के बोलते हैं काटो मारो, काटो मारो। कैसे लोग? दानव लोग जो भयंकर विकराल दिखते थे, जो चित्कार करते थे, बोले मारेंगे। पहले तो वो क्या किए, हिरण्यकशिपु के कहने पर सूली लेकर के आए और मारा, त्रिशूल में मारा। कुछ नहीं हो रहा है प्रहलाद का, कुछ नहीं हो रहा है प्रहलाद का। तो हाँ मार डालेंगे, काट डालेंगे, ऐसा करके चित्कार करते हैं। जब ये सब हुआ नहीं, अलग हिरण्यकशिपु बोला और तरह तरह के मारो, मैं देखता हूँ कैसे नहीं मरता है। हिरण्यकशिपु मारने पे तुला है, यहीं से शुरू हुआ था, ध्यान देना। तो हिरण्यकशिपु लेकर के तरह तरह के मारने को तुला है। कैसा? सूली देता है। दिग्गजई, हाथियों को लेकर के चढ़ाता है उसके ऊपर। अरे बच्चा है, 5 साल का बच्चा, उसके ऊपर हाथियों को चढ़ाता है। हाथी दिग्गजई मतलब एक दिग्गज नहीं, गज का
तरह तरह दिशाओं से गज आए दिग्गज सूची। और दंड बंग शुक्रंदे, दंड शुक्रंदे मतलब पॉइजनस स्नेक्स को ला करके काटने का। फिर अविचार, तंत्र मंत्र में मंत्र के पावर में मारने का, नेगेटिविटी करके। बाद में अपपत्नी, अपपत्नी मतलब चोटी पे लेने का, पहाड़ का उधर से गिरा देने का। सोचो बच्चे के लिए जान ले रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं। माया भी इल्यूजरी करके दिखते नहीं है, मिस्टर इंडिया जैसा मारने को प्रयास कर रहे हैं। और सन्निरोधे, आइसोलेशन, आइसोलेशन, एक घर में रखा, पूरा बंद कर दिया, दरवाजा फंसा, सांस लेने के लिए कुछ नहीं है, अवरोधे बोलते हैं उसको, सन्निरोधे बोलते हैं उसको। फिर गर्दाने, पॉइजन लाते हैं, स्नेक्स काटा कुछ नहीं हुआ, स्नेक्स का पॉइजन निकाला और पॉइजन को पिलाया, गर्दाने। फिर हिम, हिम मतलब, हिम मतलब स्नो, ठंडा, ठंडा में मारने को देखा। फिर वायु, विंड में मारने को देखा। फिर अग्नि, फायर में मारने को देखा। सलीले, सलीले मतलब पानी में डूबो के मारने को देखा। क्या क्या नहीं किया। ओ माय गॉड, छोटा बच्चा, क्यों क्यों ये सब टॉर्चर। ये टॉर्चर केवल भक्ति करने के लिए। आप समझ रहे हैं हम आप कैसे भक्ति कर रहे हैं। करेंगे ऐसा भक्ति। हमको कोई बोलेगा इसका अच्छा नहीं है, हम नहीं आते हैं 5 दिन, 1 महीना नहीं आएंगे। हम बोलेंगे इसका ऐसा हो गया, हम 8 दिन नहीं आएंगे। कोई बोल देगा भक्ति क्यों नहीं कर रहा है, क्या कर टाइम पास, प्रसाद के लिए बराबर आता है। हाँ, मेरे को ऐसा बोला, मैं नहीं आऊंगा। छोटा सा ये भक्त को देखिए, क्या है भक्त, ये क्या है भक्त। पहाड़ों से गिरा रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं, स्नेक्स को गरल पिला रहे हैं, क्या। और ये मैं छोटा मोटा बोल रहा हूँ ऐसा। जो आप एक भौतिक आसक्त जीव जो सबसे ज्यादा पाप किया है, उसको नरक में जो यातना देते हैं, उससे भी बड़ा और किसी लिए भक्ति किया भगवान का, इसके लिए। और हम आप सोचते हैं इसी में भक्ति करेंगे। ये हमारा कंडीशनिंग है, ये हमारा कंडीशनिंग है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रहलाद थोड़ा गुस्सा भी नहीं हुआ। महाभागवत, स्मित हास्य बदना, गुस्सा भी थोड़ा नहीं हुआ, एंग्री नहीं किया उसने। और उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, नॉट इवन अ स्कार, कुछ नहीं हुआ। हाथी चला गया, कुछ नहीं। अग्नि में डाल दिया, कुछ नहीं। पानी में डुबो दिया, कुछ नहीं। चोटी से गिरा दिया, कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा है उसका। और ये देख करके, ये सब देख करके हिरण्यकशिपु को फ्रस्ट्रेशन। आप समझिए, सारा संसार के लोग आपको भगवान हिरण्यकशिपु करके बुला रहे हैं। सारा संसार एक मंत्र गा रहा है, ओम हिरण्यकशिपाय नमः। एक बच्चा, वो तुम्हारा बच्चा है, एक बच्चा बोल रहा है नहीं तुम भगवान नहीं। उसको प्रॉब्लम हो गई, इतना प्रॉब्लम कि आप देखो वो जान लेने के लिए तैयार होगा। ये है असुरा, ये है ईगो का लेवल। ईगो मतलब मुझे बहुत कुछ कर रहे हैं, वो नहीं, कौन नहीं कर रहा है उसके ऊपर फोकस करेगा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बोलते ठीक है, सियाना बन रहा है, नहीं मर नहीं रहा है, तेरा इतना साहस। त्रिभुवनपति हूं मैं, तीनों लोग में काम पर आए लोग मेरा नाम सुन करके, देवी देवतागण मेरे नौकर चाकर की तरह है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरा ऊपर, मेरा आंख के इशारे में काम नहीं करते, मेरा बातों के आगे बात करेंगे। तू 5 साल का लड़का, डैश से डैश नहीं छूटा, तू मेरे अगेंस्ट जाएगा, टीचरों के अगेंस्ट जाएगा, हमारे समाज स्कूल में हमारा जो दैत्य समाज है उसके अगेंस्ट जाएगा। मैं पर्सनली तुझे मारूंगा। अब तक लोगों से मरवा रहा था, अब बोला मैं पर्सनली देखूंगा तू कैसे नहीं मरता। मैं देखता हूं तू कैसे नहीं मरेगा, मैं देखता हूं तू कैसे नहीं मरेगा। ऐसा करके शुरू कर देते हैं। एक्चुअली ये और एक मतलब टॉपिक था जिसको मैं छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली इसके अंदर और कुछ हो गया। फिर वो स्कूल जाता है, अपने बच्चों को भी शिक्षा देता है, परेशान करता है। संडामर का लेकर के हिरण्यकशिपु के पास आता है, ये बच्चे कुछ नहीं होगा, ये बच्चा एकदम कंप्लीटली गॉन केस है, हम कुछ नहीं कर सकते। तब हिरण्यकशिपु खुद खुद आता है, बोलते मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं शॉर्टकट करना है, इसलिए हम फटाफट हम करने शुरू कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु बोलता है ये बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये क्या समझ रहा है। प्रहलाद बोलता है जब ऐसा, प्रहलाद कुछ नहीं हो रहा है, प्रहलाद को कितना भी कुछ करेगा कुछ नहीं हो रहा है। उसका शिक्षक को टीचिंग दे दिया, और किसी का बात प्रहलाद मानने को तैयार नहीं, किसी का बात मानने को तैयार नहीं। प्रहलाद सबको अपना शिक्षा दे रहा है।
और शिक्षा में जाकर के बच्चों को बिगाड़ डाला। बच्चों को बोला कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतन यह, बोला ये संसार में आपको ये जो मिला है ना, ये बड़ा मूल्यवान है शरीर, इसको यूज करो, भगवान का भक्ति करो। और सारे भक्तगण, सारे बच्चे ना भक्त हो गए। मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ, सारे स्कूल के जो बच्चे थे क्लासमेट सब भक्त हो गए। इसका कन्विक्शन देखिए ना, सब भक्त हो गए। संडामर का रिसेप्शन में जाते घर में खाने के लिए, ये प्रचार करके सबको भक्त दिया। अभी संडामर का बात कोई सुन नहीं रहा है। संडामर का बोला बाबा ये कुछ हो नहीं सकता, इसको लेकर के जाता है और राजा को देता है। राजा बोलते तू क्या कर रहा है प्रहलाद, आई विल किल हिम पर्सनली, आई विल नॉट लीव यू, यू स्कैंडल। हाँ, तू सबको प्रचार कर रहा है, सबको ये कर रहा है, मेरे शत्रु के ओर भगड़ा भड़का रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, मेरा भाई का हत्यारा है, तू उसका भक्त बनेगा। तो बोलता है हाँ मुझे तो प्रचार करेगा। और जब ये पूछता है हिरण्यकशिपु कि तू कहाँ से आता है, कहाँ से ये पावर पाता है सब करने के लिए, तू सबको प्रचार किया, मुझे भी बोल रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, तू जानता है मैं कौन हूँ। प्रहलाद बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, आपका पावर, मेरा पावर, सबका पावर वो भगवान विष्णु से आता है। और ये सुनते हिरण्यकशिपु became more angry. He becomes more angry. He says, what? I am getting power from that Vishnu who killed my brother. जो मेरा भाई का हत्यारा है उससे मैं वो क्यों देगा? लॉजिकल है क्या? कोई शत्रु को देता है क्या? बोलते है उसका कोई शत्रु नहीं, भगवान सर्वहितैषी हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है, सबका पावर हाउस वही है। तो हिरण्यकशिपु और गुस्सा होता है, बोलता है तू कौन से पावर पाता, ठीक है यू फूल, वो मुझे पावर देगा? हाँ अच्छा, बोलता है वो शत्रु है मोरा। प्रहलाद बोलता है शत्रु, शत्रु वो नहीं, वो तो सबका मित्र है। शत्रु केवल आपके अनियंत्रित मन है, आपका अनियंत्रित मन है आपका शत्रु। भगवान विष्णु किसका शत्रु नहीं हो सकते। बोलता अच्छा तू मुझे सिखाएगा फिलोसफी? तुरंत तुरंत ये बोलते तू कहाँ है वो, और वो अपना आसन से ऊपर नीचे ऊंचा उठता है, खड़ग पकड़ के आता है। हिरण्यकशिपु ऊंचा उस सिंहासन रहता है, उससे नीचे बोलते कहाँ है तेरा, अब तेरे को मैं देखता हूँ कौन बचाएगा, और विष्णु बचाएगा तेरे को, मैं देखता हूँ। आ करके खड़ग पकड़ के बोलते कहाँ है विष्णु बता, नहीं तो तेरा धड़ से मैं सर अलग करूंगा, आज मैं देखता हूँ कौन बचाता है करके। बोलते कहाँ है विष्णु, क्या इधर है क्या उधर है? प्रहलाद बोलते सर्वत्र, 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 तो सर्वत्र क्या कहाँ दिख रहा है? बोलता मया दिसती। प्रहलाद मुझे दिख रहे हैं। बोला अच्छा तो दिख रहे हैं ना, हर जगह दिख रहे हैं ना, हर जगह दिख रहे ना, ठीक है ये खंबा में है क्या? हिरण्यकशिपु के पैलेस में खंबा था, स्टोन के खंबे। बोला ये खंबा में है? बोलता है मुझे दिख रहे हैं। प्रणाम करता है प्रहलाद, जैसे प्रणाम करते हिरण्यकशिपु आता है गुस्सा, खड्ग में जितना बल हो सकता है उतना जोर से वो पिलर को प्रहार करते हैं और भयंकर रूप आता है, साउंड करके आता है, ऐसा शब्द, ऐसा भूकंप हो गया, मानो मानो भूचाल हो गया। क्या शब्द है वो, त्रिभुवन को कंपा देता है ऐसा शब्द, ऐसा ध्वनि कभी कोई सुना नहीं था अतीत में। ब्रह्मा अपना घर छोड़ करके बोलते हैं बाप रे क्या हुआ, प्रलय का समय हुआ क्या, ऐसा साउंड कहां से आया? कोई समझ नहीं पाता क्या हुआ, लगता था कि मानो हमारा प्लानेट गिर गया, मानो कुछ तो हो गया, हम तो मर गए, ऐसा लगता था। प्रलय काल का जो साउंड है, ऐसा साउंड सुन करके, विकराल शब्द को सुन करके हिरण्यकशिपु एक तरह से क्या हो गया, साउंड ऐसा साउंड कैसे हुआ करके। प्रहलाद खड़ा रहता है निर्भीक स्मित हास्य बदन में, हाथ को प्रणाम करते हुए खड़ा रहता है। एक्चुअली वो साउंड केवल उस टोन को मारने का साउंड नहीं था वो साउंड, लेकिन वो भगवान विष्णु जो प्रहलाद को रक्षा करने के लिए आए हैं उनका विकराल शब्द था, उनका चित्कार था। अपने भक्तों को कोई मार रहा है, वो भक्तों को कोई मारेगा, मार रहा है, उसको बचाने का, उसका मतलब उसको कृपा करने का जो शब्द था, वो शब्द दे करके चित्कार करके नृसिंह भगवान वहां आविर्भूत होते हैं। कैसा इतना बड़ा इतना शरीर उनका सिंह जैसा, नाखून उनका इतना बड़ा,
और भयंकर रूप से पतित होते हैं। ऐसा किसी को समझ नहीं आता है कि ये हो क्या गया, ये कौन आ रहा है, कौन, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या, कौन ये खड़ा हो गया, कौन आविर्भाव हुआ, किसी को समझ नहीं आ रहा है। भयंकर चित्कार करके प्रहलाद, सॉरी, हिरण्य नरसिंहदेव चित्कार करते हैं। ऐसा हिरण्यकशिपु जो कि इतना महान व्यक्ति था, इन द सेंस बड़ा पावर शक्तिशाली, उनके सामने ऐसा लगता है कि छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है। हिरण्य सॉरी नृसिंहदेव का रूप इतना भयंकर, इतना विकराल, आधा सिंह आधा नरदेह। श्लोक आता है, उस श्लोक को नहीं बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न च मानुषाम। अपने भक्तों को बात को प्रमाणित करने के लिए, सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान ऐसे रूप लिए हैं। प्रहलाद को नरसिंहदेव सर्वत्र दिखते थे, और नरसिंह, क्योंकि प्रहलाद ने बोला मुझे ये स्तंभ में दिख रहे हैं, तो नरसिंहदेव स्तंभ से प्रकट हुए। केवल भक्त का बातों को सत्य साबित करने के लिए ऐसा रूप लिया नरसिंहदेव। विष्णु स्वयं ऐसा रूप लिया जिसका नाम है नरसिंह, आधा नर आधा सिंह। क्योंकि बोला था, जो आप देखिए LIC पॉलिसी ब्रह्मा जी से लिया था, उसने ना अंतर ना बाह्य। अभी युद्ध होने वाला है, भगवान अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए ऐसा रूप लिए हैं। भगवान ना मतलब ना ऊपर मारेंगे ना नीचे, अपने जांघ के ऊपर रख करके उसको मारेंगे, ना अस्त्र शस्त्र अपने नाखून से मारेंगे। जो नरसिंहदेव वो ब्रह्मा का कोई शिष्ट जीव नहीं है, अस्त्र शस्त्र कोई उपयोग नहीं होगा। जितना भी उसका वरदान था, सबको प्रोटेक्ट करते हुए, ब्रह्मा जी का वरदान को सम्मान देते हुए नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु का इंटेस्टाइन को फाड़ा और प्रहलाद को आनंद लिया। नरसिंहदेव भगवान की जय। तो मैं यहाँ रखना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत चला गया है। ये एक्चुअली आज का दिन का जो टॉपिक है, ये भक्ति टॉक्स के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, 40 मिनट में तो संभव ही नहीं है। अब मैं 3-4 घंटे का स्टॉप को रोक देता हूँ। ये स्टोरी था नरसिंहदेव के पीछे कि नरसिंहदेव क्यों आए। शाम तक लड़ाई किया हिरण्यकशिपु के साथ, जैसे ही शाम हुआ, ना दिन ना रात, और घर के अंदर नहीं बाहर नहीं, द्वार में ऐसा अपने जांघ में रख करके उसका इंटेस्टाइन को फाड़ा, इंटेस्टाइन को पहना, और खूंखार रूप में जाकर के हिरण्यकशिपु के सिंहासन में बैठे। और देवतागण आए, लक्ष्मी जी आए, प्रहलाद आए, प्रहलाद का प्रार्थना हुई। बहुत ही सुंदर एपिसोड्स हैं जो आगे जाकर के हम ले सकते हैं। सुंदर उपाख्यान है ये, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स ऑफ भक्ति। छोटे बच्चा है, कैसे भक्ति करने के लिए, भक्ति में निबिड़ता, कितना अखंड भक्त, देखिए कितना अखंड भक्ति किया। कितने भी ट्रबल्स, कितने भी समस्या आए, सबको झेलते हुए निर्भीक चित्त में निर्भय होकर के उसने भगवान का भक्ति किया, भगवान को सदा याद रखा, स्मरण रखा। एक केकड़ा कभी भी, आप देखो केकड़ा किसको डरता नहीं। आप जाएंगे ना केकड़ा से, देखेगा केकड़ा ऐसा करके आंटीना करके आएगा आपकी ओर। क्यों नहीं डरता पता है? उसको पता है मेरा आश्रय समुद्र है, समुद्र इतना विशाल है, मैं इसका आश्रय लूं, ये क्या है, क्या कर लेगा मेरा। अगर केकड़ा ऐसा सोचता है, जीव जब भगवान का जो कि विभू है, एक्चुअली वो समुद्र है, कृपा के, आश्रय के, रक्षा के, सुरक्षा के, उनका आश्रय ले लेता है, तो ये भौतिक जो समस्या हमको लगता है बड़ा, वो छोटा लगने लगता है। प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रहलाद महाराज ने दिखाया कि भक्ति कैसा करना चाहिए, भक्ति में गाढ़ता कैसा होना चाहिए। लेकिन चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, उसमें गाढ़ता, तीव्रता होना बहुत जरूरी है। और हमेशा चैलेंजेस को फेस करते करते भगवान का स्मरण करना जरूरी है। ये बहुत अच्छा सीख है इधर से। आज का ये पावन दिवस में, आज के शाम में हिरण्यकशिपु का वध होगा, डिसअपियरेंस होगा, और नरसिंहदेव का अपीयरेंस होगा। तो हमको ये प्रार्थना करना चाहिए मेरा समझ से
कि हमारा हृदय में जो खंबा रूपक इतना गर्व, अहंकार, अनर्थ भरे हुए हैं, जो हिरण्यकशिपु मन के अनर्थों से कंट्रोल्ड है, वही हृदय में कोमल श्रद्धा, भक्ति, प्रहलाद रूपी श्रद्धा भी छिपा हुआ है। हम प्रार्थना करते हो नरसिंह देव भगवान, आप हमारे स्टोन लाइक खंबा रूपक ये अहंकार को, ये अनर्थों को प्लीज डिसअपियर करिए, जैसे आप हिरण्यकशिपु को वध किया, उसको नष्ट करिए, और हृदय में जो कोमल श्रद्धा आपके प्रति है, जो प्रहलाद स्वरूप है, उसको सुरक्षा दीजिए, उसको आप नरिशमेंट दीजिए। ये हमारा प्रार्थना है। तो आज के दिवस पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग सेंटरों में, अलग अलग जगह में आप लोग हैं, आप लोगों को अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने सेंटरों में जाकर के ये श्रवण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।